जयपुर के चर्चित अमारा केस में करीब 8 महीने बाद सामने आए एक नए सीसीटीवी फुटेज ने मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। मृतक छात्रा के परिजनों का दावा है कि वीडियो में अमारा कई बार अपने क्लास टीचर से मदद मांगने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि चार्जशीट उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही दाखिल की गई है। अब परिवार हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित निर्जा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमारा की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। इस बार वजह है एक नया सीसीटीवी फुटेज, जिसे लेकर परिजनों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार का दावा है कि करीब 8 मिनट लंबे इस फुटेज में अमारा का व्यवहार साफ तौर पर बदलता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत में वो सामान्य तरीके से स्कूल की कक्षा में प्रवेश करती है। कुछ देर बाद अन्य छात्र भी कक्षा में पहुंचते हैं और अमारा अपनी एक सहेली के साथ डांस क्लास में जाती हुई नजर आती है। वहां तक सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन परिजनों के मुताबिक डांस क्लास से लौटने के बाद स्थिति बदल जाती है। उनका आरोप है कि कुछ छात्र डिजिटल स्लेट पर कुछ लिखकर अमारा को दिखाते हैं। परिवार का कहना है कि स्कूल में ऐसी स्लेट लाने की अनुमति नहीं थी और इस घटना के बाद बच्ची मानसिक रूप से परेशान दिखाई देने लगती है। परिजनों के अनुसार वीडियो में अमारा कई बार अपनी सीट से उठकर क्लास टीचर के पास जाती है। वो शिक्षिका से कुछ कहने और अपनी परेशानी बताने की कोशिश करती हुई नजर आती है। इसी दौरान एक अन्य छात्र भी शिक्षिका से अमारा की ओर इशारा करते हुए कुछ कहता दिखाई देता है। परिवार का आरोप है कि इसके बावजूद बच्ची की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। परिजनों का दावा है कि अमारा दूसरी बार भी शिक्षिका के पास जाती है, लेकिन उसे वापस अपनी सीट पर भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद वो तीसरी बार टीचर से बात करने की कोशिश करती है और फिर कक्षा से बाहर निकल जाती है। फुटेज के मुताबिक अमारा कॉरिडोर से होते हुए तेजी से सीढ़ियों की ओर आती है और चौथी मंजिल की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। इसके बाद वही दुखद घटना होती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इस नए वीडियो के सामने आने के बाद अमारा के माता पिता भावुक हो गए। उनका कहना है कि फुटेज देखकर साफ समझ आता है कि उनकी बेटी किसी परेशानी में थी और वो मदद चाहती थी। उनका आरोप है कि यदि समय रहते उसकी बात सुनी जाती है तो शायद ये घटना टाली जा सकती थी। परिवार ने पुलिस की चार्जशीट पर भी सवाल उठाए हैं। अमारा के पिता विजय मीणा और मां शिवानी का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हुई है। उनका आरोप है कि मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर धाराएं शामिल नहीं की गई और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल लापरवाही तथा सबूत छिपाने जैसे आरोपों तक सीमित कर दी गई। वहीं जयपुर दक्षिण के डीसीपी राजश्री राज ने कहा है कि पुलिस ने जांच के दौरान मिले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही चार्जशीट तैयार की है। उन्होंने कहा कि अदालत में वही आरोप लगाए गए हैं जो जांच में स्थापित हुए हैं। अब अंतिम फैसला न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर करेगा। उधर अमारा के परिजनों ने साफ कर दिया है कि वे अदालत में पुलिस की चार्जशीट का विरोध करेंगे और आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य गंभीर धाराएं जोड़ने की मांग करेंगे। जरूरत पड़ने पर वे राजस्थान हाईकोर्ट का रुख भी करेंगे। राजस्थान अभिभावक संघ ने भी परिवार का समर्थन करते हुए मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या नए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की दिशा बदलेगी? क्या परिवार की मांग पर मामले में नई धाराएं जुड़ेंगी? और क्या अदालत इस नए वीडियो को अहम साक्ष्य मानते हुए आगे की कार्रवाई करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अदालत और जांच प्रक्रिया के दौरान सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।